जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर ग्रुप डिस्कशन में। आइए आज जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले साइंस में जो दिया गया था कोशिका के बारे में, उसके बारे में हम लोग पूछ लेते हैं। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आगामी परीक्षा की दृष्टि से यह जो है सो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चैप्टर था साइंस में, बायोलॉजी में दिया गया था कोशिका के बारे में। तो बताइएगा आप लोग, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका को सेल कहते हैं। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को। और कोशिका के बारे में यह जो है अपने किस पुस्तक में दिया था? माइकोग्राफिया में। माइकोग्राफिया में दिया था। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, सभी जीव डैश के बने होते हैं? सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। आगे बताइएगा, कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज कब किया था? 1665 में। क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे बताइएगा आप लोग, रॉबर्ट हुक जो कोशिका को सबसे पहले देखा था, यह किस में देखा था? कॉर्क सेल में। ठीक है, कॉर्क जो होता है पौधे का छाल, बार्क वगैरह जो होता है उसमें देखा था, बार्क ऑफ ट्री में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। छोटा कमरा। ठीक है, आगे बताइएगा, और सेल जो है कोशिका शब्द सेल, यह किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया। ठीक है, विज्ञान का जो ज्यादातर जो चीज है वो लैटिन भाषा से ही लिया गया है। आगे बताइएगा, रॉबर्ट हुक ने किस पुस्तक में कोशिका के बारे में बताया था? माइकोग्राफिया। माइकोग्राफिया हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने। स्लाइडन और स्वान ने दिया था 1938 और 1939 में। आगे बताइएगा, एक जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने। इसको बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। और जो रॉबर्ट हुक कोशिका खोजा था वो जो था से डेड सेल था, मरा हुआ सेल था, और यह जो है पौधे के कॉर्क में खोजा था, बार्क में खोजा था। ठीक है, आगे बताइएगा आप लोग, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने। स्लाइडन और स्वान ने दिया था। चलिए आगे बताइएगा, कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? डुजार्डिन ने। डुजार्डिन ने कोशिका में जीव द्रव्य का खोज किया था। ठीक है, आगे बताइएगा आप लोग, किसने कहा था कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण जो है पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है? किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, ओमनियस सेल्ला इसुलिला किसने कहा था? रॉबर्ट विर्चो ने कहा था। रॉबर्ट विर्चो ने कहा था। चलिए आगे बताइएगा, जंतु कोशिका की बाह्य आवरण जो होता है उसमें क्या होता है? कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति होगा? कोशिका झिल्ली होगा। ठीक है, आगे बताइएगा, पादप कोशिका की बाह्य जो होता है आवरण क्या होता है? कोशिका भित्ति हो जाएगा। और जंतु में क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको। और पादप में क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति, उसको सेल वॉल बोलते हैं। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता। क्या चीज? सेल वॉल। कोशिका भित्ति हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं आप लोग को प्लाज्मा भित्ति भी मिलेगा या प्लाज्मा झिल्ली भी मिलता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा उसको। आगे बताइएगा कि जीव दर में सबसे अधिक पाया जाता है कौन सा चीज? जल हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है कौन सा चीज? राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम होता है। ठीक है, आगे बताइएगा, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है डैश को छोड़कर माइकोप्लाज्मा को। विश्व का सबसे छोटा, मतलब धरती पर जितना भी जीव है उसमें सबसे छोटा कोशिका जो होता है बैक्टीरिया का क्या होता है? माइकोप्लाज्मा का होता है। ठीक है, कोशिका सबसे छोटा होता है। इसी को क्या बोलते हैं? PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
चलिए ठीक है। आगे बताइएगा कि निम्न में से किस में आनुवांशिक पदार्थ नग्न होता है? ठीक है, जीवाणु कोशिका में क्या होता है? जीवाणु कोशिका में जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या होता है? नेकेड होता है, नंगा होता है, ठीक है, नग्न। चलिए आगे बताइएगा आप लोग, निम्न में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा आप लोग, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया या अमीबा। अमीबा हो जाएगा इसमें, ठीक है। और ये जो है सो प्रोटिस्टा जगत में आता है, ठीक है, प्रोटिस्टा में आता है। और इसमें जो है सो देखिए, सेल जो होता है, सेल को दो भाग में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोट्स में आ जाएगा, ठीक है। और यूकैरियोट जो होगा, जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, उसको दो भाग में बांटा गया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय में क्या आ जाएगा? प्रोटिस्टा जगत आ जाता है, जिसमें क्या आ जाएगा? अमीबा, पैरामीशियम, ये सब आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। कौन सी चीज? कोशिका भित्ति, सेल वॉल्स। यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? प्रोटिस्टा में, पादप में, जंतु में या सभी में? सभी हो जाएगा। यूकैरियोटिक मतलब क्या? वास्तविक कोशिका जिसमें होगा। चलिए बहुत अच्छा। डैश केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, किंतु जो जंतु कोशिका में नहीं। ऑप्शन सुनिएगा आप लोग, कोशिका भित्ति, प्लास्टिड और हरित लवक या सभी? सभी हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या पाए जाते हैं, क्या क्या नहीं पाए जाते हैं। पहले एनिमल सेल में देख लेते हैं। सेल वाल इसमें होगा? नहीं होगा। प्लास्टिड होगा? नहीं होगा। लाइसोसोम होगा, ठीक है। लाइसोसोम क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली, ठीक है। उसके बाद है क्लोरोफिल। जंतु में क्लोरोफिल होगा? क्लोरोफिल जो है सो हरा वर्णक है, क्या है? जो पौधे को हरा भरा करता है। और उसके बाद है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है, रिक्तिकाएं जो होता है, जंतु में छोटा होता है और पादप में बड़ा होता है। सेंट्रोसोम होगा या? सेंट्रोसोम जो होता है प्लांट में होता है, ठीक है। और आगे है रिवर्स फूड, ठीक है, ग्लाइकोजन हो जाएगा, ठीक है। जंतु स्टार्च क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। और पादप जो होता है कार्बोहाइड्रेट को क्या होता है? स्टार्च होता है। इसी के रूप में जो होता है भोजन का संग्रहण करता है, ठीक है। और उस साइड जो हो जाएगा सब मतलब मोस्टली चीज पादप में होता है। चलिए आगे बताइएगा, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जिका या प्लास्टिड? प्लास्टिड जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होगा, नहीं होगा। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगा किसमें? जंतु में या पादप में? जंतु में। आगे बताइएगा, शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की बना होता है। बताइए, मानव शरीर में सेल्यूलोज का पाचन होता है? नहीं होता है। सेल्यूलोज पचाने के लिए जो है एक विशेष ग्रंथि पाई जाती है जीवों में, जो मानव में नहीं है। जानवरों में होता है, उसमें रूमेन पाया जाता है। क्या पाता है? रूमेटिक ग्रंथि पाया जाता है, जो कि सेल्यूलोज का पाचन करता है, ठीक है। हाँ, सेल्यूलोज हो जाएगा, घास में पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन था, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से बनी होती है किसकी? प्रोटीन और लिपिड की, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड क्या हो जाएगा? आगे बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है? कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली? झिल्ली हो जाएगा। चयनात्मक है, क्या है? सेलेक्टिव है, ठीक है, सेलेक्टिव। जो मतलब यूजफुल होगा उसको जाने देगा, और जो है यूजलेस होगा क्या उसको करेगा? बाहर ही रोक देगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्य, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, आगे क्वेश्चन है कि जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से हो तो उसे क्या कहते हैं? कौन सा विधि होता है? प्रासरण या विसरण? प्रासरण हो जाएगा, ठीक है। गैसों में संवहन होता है। और आगे क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डैश में देख सकते हैं।
किससे उसको देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियस का, ठीक है। जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? कोशिका द्रव और केंद्रक का हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया था किसने किया था? कोलिकर ने। किसने किया था? कोलिकर ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं, ठीक है। चलिए कहीं कहीं आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन भी मिलेगा, ठीक है, नामकरण, ठीक है। अल्टमैन जो है नामकरण किया था। अगर कोलिकर नहीं देता है, एनसीईआरटी में से कोलिकर लिखा हुआ है, कोलिकर नहीं मिलता तो ऑप्शन में अल्टमैन रहेगा, तो आप लोग अल्टमैन टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन था कि हु इज डिस्कवर बाय माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्या हो जाएगा? कोलिकर या अल्टमैन। अल्टमैन जो है नामकरण दिया था, ठीक है। और देखिए इसमें कोलिकर जो है खोज किया था, क्या किया था? और अल्टमैन जो है माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा था, क्या कहा था? और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम जो दिया था नामकरण, वो वेंडा दिया था, सी वेंडा ने, सी वेंडा ने। चलिए आगे बताइएगा, आगे बताइएगा आप लोग, क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है जिसमें एटीपी का निर्माण होता है? क्रेब्स चक्र का निर्माण जो होता है एटीपी में, ये सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? चलिए आगे बताइएगा आप लोग, निम्न अभिक्रिया डैश में होती है? पायरुवेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा के रूप में विघटित होता है, किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी जहां आएगा क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ऊर्जा जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति गिरी या पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। थोड़ा लाइट देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बताइएगा आप लोग, कोशिका को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता किसमें होता है? लाइसोसोम को। क्या होता है? लाइसोसोम में होता है, जिसका खोज किसने किया था? डी डुबे। लेके डूब जाता है ये, ठीक है, ये याद रखिए, लाइसोसोम डुबो देता है, डी डुबे। और यह जो होता है थैली जैसी संरचना होती है, ठीक है। और इसमें जो होता है शक्तिशाली एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइमों को खुरदरी अंतरप्रद्रवी जालिका बनती है। चलिए आगे बताइएगा, लाइसोसोम जो होता है साफ सफाई का काम करता है, इसीलिए इसे जो बोलते हैं पाचक वेग बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? डाइजेस्टिव वेग, ठीक है। और इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं, ठीक है, सुसाइडल बैग। चलिए लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी दुबे ने किया था, डुबे हो जाएगा। और लाइसोसोम को डैश भी कहा जाता है, ऑप्शन सुनिएगा आप लोग, पाचक थैली, आत्महत्या की थैली, प्रोटीन की फैक्ट्री या ए बी दोनों? ए बी दोनों हो जाएगा। पाचक थैली, डाइजेस्टिव बैग और सुसाइड बैग, ठीक है, आत्महत्या की थैली। चलिए प्लास्टिड जो है दो टाइप का होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो बताइएगा आगे आप लोग, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, हरित लौह जिसको बोलते हैं, क्लोरोफिल वर्णक होता है, उसे डैश कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, आज आप लोग अच्छे से याद किए हैं। बताइएगा आगे, कोशिका का रसोई घर किसे बोलते हैं? किचन हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट को हो जाएगा वही क्लोरोप्लास्ट ही होता है, हरित ही हो जाएगा, हरित लौह हो जाएगा। चलिए, और क्वेश्चन पूछता है कि पौधा का रसोई घर किसे बोलते हैं? पत्ती को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? और पौधा का जनन अंग क्या हो जाएगा? पुष्प। क्या होता है? पुष्प। बहुत अच्छा। चलिए आगे बताइएगा कि पत्तियों का रंग जो पीला होता है, हरा तो होता है हरित लवक या क्लोरोफिल के कारण, लेकिन पीला किस कारण से होता है? कैरोटीन के कारण। बहुत अच्छा रोहित जी।
चलिए आगे बताइएगा। चलिए ठीक है। पर्णहरित में डैश धातु उपस्थित होता है? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे बताइएगा आप लोग। राइबोसोम्स का जो खोज किया था किसने किया था? पैलेट ने किया था। किसने किया था? पैलेट ने किया था। इसका कुछ ट्रिक देंगे हम आपको सेशन के बाद में, फनी सा। ठीक है, तो चलिए। और सबसे चलिए ठीक है, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है कोशिका का? यही राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम जो है सबसे छोटा कोशिकांग होता है। कोशिका का अंग कोशिकांग। चलिए, और इसको जो है सो केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। राइबोसोम के गुच्छे को क्या बोलते हैं? पॉलीसोम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे साइंस के लैंग्वेज में पॉली का मतलब होता है एक से अधिक, और मोनो का मतलब क्या होगा? एक। डाई का मतलब दो। ट्राई का मतलब तीन। चलिए, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। बहुत अच्छा। राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कथन सुनिएगा आप लोग। इसकी खोज पैलेट ने किया था। सही है? सही है। और यह जो है सो प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। सही है। और यह केंद्रक में बनता है। सही है। इसे सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। नहीं, यही गलत हो जाएगा। इसके बारे में यही असत्य है। चलिए आगे बताइएगा आप लोग। राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को डैश भी कहा जाता है। आप लोग ऑप्शन सुनिएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका के अंदर कोशिकांग। सही है। पैलेडेकन। सही है। क्या किसका खोज किसने किया था? पैलेट ने किया था, इसलिए किसे क्या बोलते हैं? पैलेडेकन। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। आगे बताइएगा। डैश जो है तो होता है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या गोल्जी का है? राइबोसोम। राइबोसोम जो है दोनों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा आप लोग। अंतःप्रद्रवी जालिका अनुपस्थित होता है किसमें? पादप कोशिका में, लाल रक्त कोशिका में, यकृत कोशिका में या सभी में? लाल रक्त कोशिका में। ठीक है, और लाल रक्त कोशिका जो होता है इसमें क्या होता है? यह अंतःप्रद्रवी जालिका अनुपस्थित होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि अंतःप्रद्रवी जालिका खोज किसने किया था? पोर्टर ने। किसने किया था? पोर्टर ने किया। तो बहुत अच्छा। गोल्जी उपकरण की खोज किसने किया था? इन्हीं के नाम पे था, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे देखिएगा कि ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जो शॉर्ट में बोलते हैं सॉरी। आगे देखिएगा कि ईआर जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ डैश में पैक किए जाते हैं? गोल्जी उपकरण में। गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। तो आज जो है कोशिका का पार्ट 2 था, और जो पार्ट 3 जो होगा वो कल शुरू होगा। तो आप लोग जो है सो इस वीडियो में बने रहिए। आगे जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको आगे पूछ लेते हैं। आगे जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था मॉडर्न हिस्ट्री में, वो था तुगलक वंश के बारे में। ठीक है, तुगलक वंश के बारे में था। तो बताइएगा आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने। और तुगलक वंश जो है इसका टाइम पीरियड क्या था? 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन था दिल्ली पे? तुगलक वंश। ठीक है, आगे बताइएगा आप लोग। अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को लौटा दिया गया था इसी गयासुद्दीन तुगलक के समय में। और यह जो एक उपाय धारण किया था वह था मलिक उल गाजी। मलिक उल गाजी हो जाएगा। आगे कुएं एवं नहरों का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने। सिंचाइयों के लिए नहरों का सर्वप्रथम निर्माण तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है, और तुगलकाबाद शहर को बसाया था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने। रोमन शैली में 56 कोट दुर्ग का निर्माण
गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। और 1325 में बंगाल में अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल में दब कर इनकी मृत्यु हो गई थी। किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। और यह जो लकड़ी का महल बनाया था वह किसके द्वारा बनाया गया था? जूना खां के द्वारा, ठीक है। और जब यह जो बंगाल में जिस समय थे उस समय किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? हुनूज दिल्ली दूरस्थ निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, ठीक है। आगे जो है तुगलक वंश में एक महान शासक हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1325 से लेकर 1351 हो जाएगा। और इसका मूल नाम क्या था मोहम्मद बिन तुगलक का? जौना खां। क्या नाम था? जौना खां, ठीक है। जौना खां या जूना खां, यही जो है सो लकड़ी का महल बनाया था गयासुद्दीन तुगलक के लिए, ताकि वह मर जाए और फिर हम गद्दी पर बैठ जाए। काफी समझदार लोग थे। चलिए, और हाँ, लकड़ी का महल बनाया था। ऐसे चंद्रगुप्त का भी एक लकड़ी का महल था जो कि पाटलिपुत्र में है, ठीक है। चलिए, आगे जो था सो मोहम्मद बिन का उपनाम क्या क्या था? एक था पागल था, स्वप्नशील था, सनकी था और रक्त पिचासु। देखिए, इसको पागल इसलिए बोलते थे कि जो मन होता था वह कर देता था। और स्वप्नशील इसलिए इसको बोलते थे क्योंकि यह जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी था, ठीक है। बहुत ही महत्वाकांक्षी था। बहुत सारे योजनाओं का जो है सो यह सोच लिया था, लेकिन यह जो है सो सफल नहीं हुआ था। इसलिए इसे एक चीज और बोला गया है, विरोधाभासों का मिश्रण, ठीक है। और मनियारों का राजकुमार और बुद्धिमान मूर्ख। सभी जो उपाधि किसका है? मोहम्मद बिन तुगलक का है। मूल नाम क्या था इसका? जौना खां या जूना खां। जौना खां या जूना खां हो जाएगा। इसका उपनाम था पागल, स्वप्नशील, सनकी, रक्त पिशासु, बुद्धिमान मूर्ख, विरोधाभास का मिश्रण, ठीक है, और मनियारों का राजकुमार। ऐसे एक क्वेश्चन पूछता है, यात्रियों का राजकुमार किसे बोलते हैं? ह्वेनसांग को, ठीक है, ह्वेनसांग को, जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। चलिए, और ये था मनियारों का राजकुमार, ठीक है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा आप लोग। और MBT के द्वारा जो कार्य किया गया था वो थे कर में वृद्धि, ठीक है। जब यह कर में वृद्धि किया था तो उस समय में अकाल एवं प्लेग के कारण जो है सो असफल हो गया। ये क्या किया था? टैक्स में भी वृद्धि कर दिया, और अकाल भी पड़ गया। किसान लोग कहाँ से चुका पाएगा, इसलिए क्या हुआ? यह असफल हो गया और प्लेग बीमारी भी फैल गया था, ठीक है। दूसरा काम था इसका कि राजधानी का परिवर्तन। दिल्ली से कहाँ ले गया? यह देवगिरी। कहाँ ले गया? देवगिरी ले गया था। 1327 में ले गया था। और राजधानी परिवर्तन में जो सो अधिक खर्च इसको हो गया था, ठीक है। कोई भी चीज का जो मैनेजमेंट कीजिएगा एक जगह से दूसरी जगह पर खर्च होगा। और दूसरा था कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सोने और चांदी की जगह तांबे और कांसे के सिक्के चलाए, ठीक है। तो नया मुद्रा जब भी छपेगा या बनेगा उसमें भी क्या होगा? अधिक मात्रा में खर्च होगा। तो यह जो बहुत स्वप्नशील था, क्या कि सोना चांदी में रुपया अधिक लग रहा था, ठीक है। आगे था खुरासान अभियान। ये सब जब चल ही रहा था तो मध्य एशिया में एक खुरासान अभियान, ठीक है, युद्ध छेड़ दिया था वहां पे। तो ये भी जो था से क्या हुआ? असफल रहा। और अगला था कि कराचिल अभियान, जो कुमायूं हिमाचल की पहाड़ियों पे, ठीक है। तो इस सब कारण जो है सो यह जो है सो असफल रहा था। इसीलिए इसको क्या बोलते थे? बुद्धिमान मूर्ख, ठीक है। बुद्धिमान तो था लेकिन मूर्ख था। कौन समय पे क्या करना चाहिए ये उसको पता नहीं था, ठीक है। अपना इक्का जो है सो नहीं कर पाया बाद में। चलिए, आगे था कि एक क्वेश्चन पूछता है, दीवान ए कोही क्या था, ठीक है। दरोगा वगैरह में कई बार पूछ चुका है कि दीवान ए कोही क्या होता। तो कृषि विभाग के लिए क्या था? दीवान ए कोही, जिसका स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और एक और बनाया था अमीर ए कोही और दीवान ए कोही, ठीक है। और एक बनाया था सैन्य ए अर्ज, नहीं, दीवान ए अर्ज, ठीक है, वो था बलबन के काल में सेना संबंधित था।
चलिए आगे था मोरक्को यात्री जो था इब्न बतूता, किसके दरबार में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और यह कौन सी पुस्तक लिखा था? रहला। क्या लिखा था? बहुत अच्छा रोहित जी, आज काफी फॉर्म में है आप। चलिए, और इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ का काजी बनाया था? दिल्ली का। कहाँ बनाया था? दिल्ली का। एवं उसे राजदूत बना कहाँ भेजा था? चीन। किसको? इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने राजदूत बना कहाँ भेजा था? 1342 में चीन भेजा था। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि सिल्क मार्ग का जो खोज किया गया था किसके द्वारा किया गया था? कुषाणों के द्वारा या चीनों के द्वारा? ठीक है। आगे है कि दक्षिण भारत में इसी के समय में विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 के आसपास में हुआ था। हरियर एवं बुक्का ने किया था। बहुत अच्छा। और 1351 में सिंधु के क्षेत्र में थट्टा नामक स्थान पर विद्रोह को दबाने के क्रम में किसकी मृत्यु हो गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की। कहाँ पे हुआ था? सिंधु के क्षेत्र में थट्टा नामक स्थान पे 1351 में विद्रोह को दबाने के क्रम में मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हो गया। चलिए आगे है, बदायूनी जो एक लेखक था, इनके मृत्यु पर लिखता है कि अंततः लोगों को उससे लोगों को मुक्ति मिल गई। ठीक है। ठीक है। किसके बारे में? नहीं उसके बारे में नहीं था। मतलब ये जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था सो काफी परेशान किया था लोगों को, राजधानी परिवर्तन कर दिया, कर में वृद्धि कर दिया। ठीक है। उसके बाद जब महामारी चल रहा है, लोग परेशान है, उसमें यह युद्ध छेड़ दिया, सिक्का आप चेंज कर दिया। जैसे अभी हुआ था ना 14 में नोटबंदी हुआ था, 16 में हुआ था, 16 में हुआ था 8 नवंबर को। तो उसमें परेशानी हुआ था, मुद्रा जब हो जाएगा तो विनिमय क्या हो जाएगा, लेन देन में काफी परेशानी होने लगता है। तो इसका जो असफल अभियान जितना भी रहा था, सारे अभियान असफल रहे थे। ठीक है। समय की मांग को जो है सो नहीं समझ सका, इसीलिए से क्या बोलते थे? बुद्धिमान मूर्ख। ठीक है। इसी पे बदायूनी क्या लिखता है कि अंततः उससे लोगों को और लोगों को उससे मुक्ति मिल गई। चलिए, उसके बाद जो एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। कौन था? इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1351 से लेकर 1388। ठीक है। और यह जो है 1351 में राज्याभिषेक थट्टा के बाद दिल्ली में हुआ था इसका, और इसने पूरी तरह से इस्लामिक राज्य की स्थापना किया। ठीक है। और सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सा टैक्स लगाया था? जजिया कर। क्वेश्चन पूछता है जजिया कर को सबसे पहले किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और क्वेश्चन पूछता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। FST। चलिए, शॉर्ट नाम बोलते हैं आप लोग। कल्याणकारी कार्य के लिए इसे कल्याणकारी शासक भी कहा जाता है। इसने 24 करों को हटाकर मात्र 4 कर लगाए, जो थे खम्स, खराज, जजिया, जकात। खम्स, खराज, जजिया, जकात। 24 कर को हटाकर केवल 4 कर लगाए। जैसे 28-29 टैक्स को हटा के क्या लगाया मोदी सरकार? GST, मात्र 1 टैक्स। ठीक है। 1 स्टेट 1 टैक्स, नहीं 1 कंट्री 1 टैक्स। ठीक है। इसमें कौन होता है? जजिया का जकात, जजिया, जकात, खम्स, खराज। ठीक है। जजिया, जकात, खम्स, खराज। ठीक है। और देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है सो 4 टैक्स लगाया था, तो चारों के बारे में आप लोग जान लीजिए। जजिया जो था किस पे लगता था? गैर मुसलमानों पर, मतलब कि ब्राह्मण पर। ठीक है। हिंदुओं पर लगता था या ब्राह्मणों पर। अगला था जकात, मुसलमानों से लिया जाता था। और खम्स था युद्ध में सेना द्वारा लूटा गया माल। ठीक है। युद्ध में खम्स क्या होता था? वो खम्स। और खराज था लगान कृषि पर। ठीक है। कृषि पर जो लगान होता था उसे क्या बोलते थे? खराज। और इसके समय में फिरोज शाह तुगलक के समय में कुछ निर्माण जो हुए थे उसके बारे में देख लेते हैं।
दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान का जो है सो गठन किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने बंदगान क्या था? दासों के लिए था। क्या था? दासों के लिए था। और इसके समय में जो था से 1,80,000 दास थे, गुलाम थे इसके पास, ठीक है। और गुलामों का गुलाम किसे बोलते हैं? इल्तुतमिश को बोलते हैं। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का। इसीलिए इल्तुतमिश क्या बोलते हैं? गुलामों का गुलाम। और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। बहुत अच्छा। आगे था दीवान खैरात। यह जो था सो आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता था इसके तहत। इसमें विधवा, अनाथ एवं महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता था। उसके बाद था दारुल सफा। दारुल सफा यह था खैराती अस्पताल, ठीक है, खैराती अस्पताल था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। एवं 300 नगर बसाए, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद जो दिल्ली में पड़ता है, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजाबाद, ठीक है। ये सब मुख्य शहर थे जो 300 शहर में शामिल थे। कि स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। आगे है हा के सर्व नामक सिंचाई कर लगाया इसने। और अनुवाद विभाग का जो है सो निर्माण किया था, जिसके वास्तुकार कौन थे? मलिक गाजी सहना। और यह जो है फिरोज शाह तुगलक सिक्का के खलीफा के नाम का जो सो सिक्का जारी किया था। मेरठ एवं टोपरा स्तंभ को उखाड़ कर दिल्ली लेकर कौन आया था? फिरोज शाह तुगलक। यह भी क्वेश्चन हिट क्वेश्चन है। और फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा जो है वह है फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही हो जाएगा। और संरक्षण प्रदान किया था किस कवि को? यह बर्नी को, जिसने क्या लिखा था? शम्स ए सिराज। देखिए बर्नी और शम्स और सिराज था, दो कवि थे इसके दरबार में। और बर्नी के द्वारा लिखा गया था पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुआ था? 1388 में। 1388 में हुआ था। और 1398 में जो है नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में तैमूर लंग जो है सो भारत पर आक्रमण किया था। चलिए, तुगलक वंश जो है यहीं पे खत्म होता है। तो आगे जो होगा कल जो है वो होगा सो सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। कल आप लोग पढ़ के आइएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में आज का टास्क खत्म होता है। आगे जो दिया गया था प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक, तो बताइएगा आप लोग। थोड़ा पीडीएफ दीजिएगा निकाल के, पीडीएफ से ही था, देख लीजिएगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इसी तरह से हम लोग को सपोर्ट करते रहिए। यदि आप लोग इसका रिवीजन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दे दिया गया है। वहाँ से आप लोग इसका टास्क देख सकते हैं और पीछे पीछे इसका रिवीजन भी कर सकते हैं और अपने जीके को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है सो शुरू करते हैं। आगे जो दिया गया था तो शुरू कर लेते हैं। प्रमुख वादक और वाद्य यंत्र। प्रमुख वादक और क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। किससे है? सितार से है। और सितार, बीना और ईरानी तंबूरा हिंदू मुस्लिम शैली क्या है? मिश्रण है। और इसका आविष्कार जो है किसने किया था? बीना का अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो हो जाएगा। और यह जो है सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसका शास्त्रीय संगीत को लेकर एक तरह से संगीत में किया जाता है प्रयोग, ठीक है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला वादक से। बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादक से। बहुत ही प्रसिद्ध वादक, वाद्य यंत्र वादक है ये बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, ठीक है। विष्णु गोविंद जोग यह हो जाएंगे वायलिन वादक। क्या हो जाएंगे? वायलिन वादक हो जाएंगे। आगे है बदरुद्दीन डागर, बीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीना। और बीना बजाते हुए सिक्के का जो जारी किया था कौन किया था? समुद्रगुप्त किया था, ठीक है। और शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर वादक से, ठीक है। संतूर वादक हो जाएगा। असद अली खां का संबंध किससे है? रुद्र बीना हो जाएगा। रुद्र बीना हो जाएगा। बीना की तरह ही होता है यह। और आगे है उस्ताद बुंदू खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है?
सारंगी, क्या हो जाएगा? सारंगी। सारंगी हो जाएगा। और आगे है कि वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अजमद क्या था? उस्ताद अजमद अली खान ने निपुणता हासिल की थी। सरोद वादक। कहने का अर्थ वही है कि उस्ताद अजमद अली खान जो है किस वाद्य यंत्र के वादक थे? सरोद वादक। सरोद वादक। ठीक है। क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन जो है सो वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। वीणा हो जाएगा, जो माँ सरस्वती के हाथ में रहता है। ये है निम्नलिखित में से संगीतकार भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन है? वागेश्वरी कमर। वागेश्वरी एकमात्र महिला वादक है, कौन सा है? वागेश्वरी कमर। चलिए आगे बताइएगा, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। थोड़ा कोई लोग अगर सर्च कर लीजिए तो ये वागेश्वरी कमर जो है कौन सी वादक है? ये शहनाई शायद होगा। देखिए तो एक बार क्रॉस कीजिए तो आप लोग, शहनाई होना चाहिए। वागेश्वरी कमर शहनाई ही होगा। चलिए कौन सा है? छोटा ढोल जैसा बात छोटा ढोल जैसा है। हुड़का चलिए ठीक है। आगे देखिएगा कि निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। क्या है? सितार से है। बहुत अच्छा। विलायत खां का संबंध सितार से। वंदे हसन सितार हो जाएगा। शाहिद परवेज सितार। ठीक है। उमा शंकर मिश्र सितार। ठीक है। बुद्धादित्य मुखर्जी सितार हो जाएगा। लतीफ खां का संबंध तबला से। क्या है? तबला से। और क्वेश्चन पूछता है कि ढोल क्या होता है? दो मुंह वाला एक ढोल होता है। नहीं, मृदंग पूछता है। क्या पूछता है? मृदंग क्या होता है? तो दो मुंह वाला ढोल होता है। चलिए, दोनों होता है, ढोल और आला रखा खां का संबंध क्या होता है? किससे है? तबला से हो जाएगा। हरि प्रसाद चौरसिया क्या हो जाएंगे? बांसुरी वादक। अजमद अली खां सरोद वादक क्या हो जाएगा? अली अकबर खां सरोद वादक हो जाएगा। एस बालचंद्रन वीणा क्या हो जाएगा? वीणा हो जाएगा। भजन सोपारी संतूर। ठीक है, भजन सोपारी क्या हो जाएगा? संतूर वादक। और उस्ताद सादिक अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रुद्र वीणा से। किसे है? रुद्र वीणा से। टीबी गोपाल कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मृदंग से। क्या होता है? मृदंग से। टीबी गोपाल कृष्णन SSGD में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, टीबी गोपाल कृष्णन इसी बार पूछा है का संबंध किससे है? मृदंग से। मृदंग क्या होता है? दो मुंह वाला ढोल होता है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और जुबिन मेहता का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सिमझनी। ठीक है, नया नया इंस्ट्रूमेंट है ये सब। और आगे है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? क्या हो जाएगा? वायलिन। क्या होता है? ऐसे करके बजाया जाता है, तार वाला होता है ये। पन्ना लाल घोष बांसुरी वादक। ठीक है। चलिए, राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी वादक। अलाउद्दीन खां सरोद वादक। क्या हो जाएगा? हाफिज खां सरोद वादक। जरीन दारूवाला सरोद। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, महिला है ये भी। दारू वाला एगो है टाइटल है उसका, के जो आप लोग समझ रहे हैं वो नहीं है। शेख चिन्ना मौलाना का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? नाद स्वरम से। मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? अलगोजा। क्या बोलते हैं? अलगोजा। कौन सा वाद्य यंत्र वायु से संचालित होती है? शहनाई। ठीक है, शादी वगैरह में जो बजता है शहनाई। प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखलाया गया किस हिंदू राजा का है? समुद्रगुप्त। ठीक है। कौन सा मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? औरंगजेब। और बाबर क्या बजाता था? नगाड़ा। ठीक है, नगाड़ा। ग्लोबल इंडियन म्यूजियम अकबर बजाता था नगाड़ा वो था। नगाड़ा अकबर बजाता है। अच्छा, वही होगा तो फिर अकबर ही हो जाएगा नगाड़ा। और ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष संगीतकार का विख्यात भारतीय डेस वादक थे?
तबला वादक थे यह। चलिए बहुत अच्छा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पी मनी अय्यर के द्वारा बजाया जाता है? मृदंग। चलिए। साबरी खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी से हो जाएगा। रमजान खां का संबंध सारंगी से हो जाएगा। गुदई महाराज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुदई महाराज गुदई महाराज का संबंध किससे है? तबला वादक से। और किशन महाराज तबला वादक। तबला वादक। गुदई महाराज और किशन महाराज दोनों क्या होगा? तबला वादक। प्याजा खां तबला वादक। सुखबीर सिंह तबला वादक। वी कुंजमनी वांसुरी वादक हो जाएगा। एन नीला का संबंध वांसुरी वादक से। राजेंद्र कुलकर्णी वांसुरी वादक हो जाएगा। और आगे है कि विश्वजीत राय चौधरी का संबंध सरोद वादक से हो जाएगा। बहुत अच्छा। मुकेश शर्मा का संबंध सरोद से हो जाएगा। दयाशंकर जगन्नाथ का संबंध शहनाई से हो जाएगा। संगीता राजन का संबंध वायलिन हो जाएगा। बहुत अच्छा। और एल सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? वायलिन से हो जाएगा। चलिए, तो आज यहीं पे खत्म होता है प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हम लोग को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।